नमस्कार फ्रेंड्स। झारखंड में 2024 विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी ने एक बहुत बड़ी बैठक की। आरजेडी के वरिष्ठ नेता कमलदेव सिंह जी ने हुंकार भरी और कहा कि आरजेडी अपनी हक और झारखंड के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेगी और जनता की विश्वास जीतकर सरकार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगी। आइए सुनते हैं उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ झलकियां। दिया और यहाँ हम लोगों ने डिमांड किया कि 14 सीट में 3 सीट राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगी और अब आला कमान के हाथ में है कि गठबंधन के तहत या तो समझौता होगा या अगर गठबंधन, हमारा कहना है आला कमान को भी और आप लोग सभी कहना चाहते हैं कि हम गठबंधन अगर रहेगा भी तो पूर्वी विधानसभा क्षेत्र पूर्वी विधानसभा क्षेत्र जहाँ न कांग्रेस का कैंडिडेट है और न जेएमएम का है और हम लोगों ने त्याग किया, 3 बार हम लोगों ने त्याग किया और राजद के लोगों ने त्याग किया और वहाँ कांग्रेस और गठबंधन में बाबूलाल मरांडी के साथ उस समय भी उनका कैंडिडेट लड़ा, हम लोगों ने मदद किया, लेकिन स्थिति साफ रही तो वहाँ वो जीत नहीं सके। तो इस बार हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपनी बात को पहुंचा दिए कि इस बार हम लोग कम से कम पूरा अगर 3 नहीं तो 1 सीट जरूर मिले जो पूर्वी विधानसभा क्षेत्र है जहां मेरा अधिकार बनता है, मेरा वोट बैंक है। आज तक यही होते आया है कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा वाली बात है। वोट राजद का है, वोट लालू यादव का है, अब विधायक कोई और बन जाता है। अब ये चलने वाली नहीं है। राजद का कार्यकर्ता और नेता जग चुका है और हम लोग वही करेंगे, वही जो चाहेंगे। हमारे माननीय आदरणीय लालू प्रसाद भी वही करेंगे जो हम लोगों का मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है और बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आ जाएगा। यादव जी आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे, निश्चित रूप से यहाँ झारखंड का दौरा करेंगे। हमारा कैंडिडेट भी है, एलायंस में है हम लोग का। आपका पलामू प्रमंडल हुआ या और भी जो बिहार का सटा हुआ इलाका है वहाँ हमारी स्थिति बहुत मजबूत है। आपने देखा 1 सीट ही एलायंस के लोगों ने दिया और वहाँ भी मेरा पलामू, वहाँ ममता भुइयां का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा। हालांकि वहाँ भी हमारे लोगों ने कुछ गलती किया लेकिन उसके बावजूद भी 5 लाख वोट वहाँ आया और ममता भुइयां जीतने की स्थिति में थी। और आज भी स्थिति है पलामू प्रमंडल में या पूर्वी सिंहभूम में 1 सीट, अगर 1 सीट भी मिलता है हमारा पूर्वी विधानसभा क्षेत्र तो वहाँ हम लड़ कर दिखा देंगे कि हमारी स्थिति क्या है, मेरा औकात क्या है और हम दूसरे को बता देंगे कि जिसको आप कमज़ोर समझते हो कमज़ोर नहीं है। ये स्थिति हमारी है और अब फैसला करना आला कमान को है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि अगर इंडिया गठबंधन के लोग राष्ट्रीय जनता दल को कम आंकते हैं और अगर सोचते हैं कि इसको 2 सीट 4 सीट दे दो तो नहीं चलेगा। और हम लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया, अपना सुझाव भेज दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि आप ऐलान कर दीजिए और कह दीजिए कि भाई अगर निश्चित रूप से जानकर चलिए कि झारखंड में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो एलायंस के तहत ही बनेगी। लेकिन अगर राजद के लोगों को महत्व नहीं दिया गया, राजद के नेताओं को महत्व नहीं दिया गया तो अगर हम 100 सीट पर लड़ जाएंगे तो हम नहीं जीतेंगे लेकिन हराने का काम जरूर कर देंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार। प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं हजारीबाग में, क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी झारखंड हजारीबाग में आए हैं, इलेक्शन है, वो अपने पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ तो ये स्थिति है कि आज़ादी के बाद हमने देखा कि जो भी प्रधानमंत्री होता था कोई छोटा मोटा इलेक्शन में प्रधानमंत्री नहीं जाता था। लेकिन आज स्थिति आप देख रहे हैं कि यहाँ पर झारखंड में राजग के लोग अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। प्रधानमंत्री एक बार नहीं 2 बार दौरा हुआ और वो चाहते हैं कि यहाँ हम झारखंड में अपनी सरकार बनाने का काम करें। लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में जो इलेक्शन होने जा रहा है विधानसभा का, उसमें इंडिया गठबंधन के लोग इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है।